जय हिंद साथियों, आप सब कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा PYQ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यदि आप अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हमारा जो प्रश्न है, आज का हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है क्या है कि ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डॉट डॉट पैसिफिक्स ओशियन। क्या है? ओशियन है ना। यानी ओशियन से पहले क्या लगता है? आर्टिकल्स का प्रयोग क्या हो जाएगा? तो ओशियन से पहले किसी भी पर्वत, पठार, कोई भी रहे, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, सेकेंड हमारा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, है ना। इसमें मीनिंग को क्या करना है, इसमें कौन सा मीनिंग जो है एग्जैक्ट 100% सही है। तो 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए, 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ 10? चलिए 10 का आंसर बताइए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आई सेल राइट अ लेटर, है ना। 10 का प्रश्न जो आप कमेंट कीजिएगा, इसमें बहुत इजी सा है। इसमें मीनिंग को सही करना है। इसमें मीनिंग, कौन सा मीनिंग जो है ना सही है ना। चलिए, आई सेल राइट अ लेटर, इसका क्या करना है? यानी पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर के साथ विल के साथ बी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी के साथ चलेंगे, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 11 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड डॉट डॉट। यानी 12 का हमारा आंसर मान के चलिए, यानी कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, बहुत मतलब जो है कॉमन सेंस लगाइए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन का कहना ये है कि ए मैन यानी एक आदमी जिसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यानी कोई आदमी रहेगा, उन्हें बहुत सारे जो है ना पसंद करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? पॉपुलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पॉपुलर हो जाते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक साथ चलेंगे, पॉपुलर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि फिनिश इट डॉट डॉट 2 days, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, है ना। चलिए 13 का आंसर बताइए। तो 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी फिनिश करना है। इसे क्या करना है? यानी पूरा करना है 2 दिन के बीच। तो बीच के लिए 2 दिन के बीच, जिसे विदिन का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदिन का प्रयोग, है ना। विदिन का मतलब क्या होता है? यानी बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। श्वेता डॉट डॉट इनवाइट विनीता। श्वेता जो है ना, यानी विनीता को इनवाइट करती थी, है ना, यानी की थी। तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 यानी देखिए यहाँ पर ईट सेल्फ जो है लगा नहीं सकते। ईट के लिए, यानी ईट क्या चीज़ के लिए लगाया? निर्जीव वस्तु के लिए। हिम सेल्फ जो लगाते हैं किसके लिए? ही के लिए। आवर जो है ना, यानी वी के लिए लगाते थे। श्वेता के लिए, श्वेता इज गर्ल सो हेयर विल बी यूज हर सेल्फ। क्या हो जाएगा? सीता के लिए सी, तो सी के लिए क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा 14 का, यानी ए हो जाएगा। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अवॉइड्स डॉट डॉट चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, यानी किसी चीज़ को क्या करना है, मतलब दूर करना है, उस चीज़ को दूर करना है। क्या चीज़ को दूर करना है? चलिए 15 का आंसर बताइए। तो 15 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। स्मोकिंग को अवॉइड करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सी नीड ए सूट डॉट डॉट चूज द करेक्ट, है ना। चलिए 16 का आंसर बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए सी, अगर सी के साथ क्या, इसमें क्या करना है? चूज द करेक्ट। सी नीड्स अ शर्ट, है ना, यानी उन्हें एक शर्ट की आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा वैसी परिस्थिति में? सी के साथ हम क्या लगाते हैं? यानी सी के साथ हम जो है इसको मान के चलिए क्वेश्चन टैग है। क्या है? क्वेश्चन टैग। तो डज सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डज सी हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द फेनरल्स डॉट डॉट ओवर, है ना, आर ओवर, आई थिंक ऐसे ही लिखा हुआ है। तो 17 का हमारा राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का हमारा राइट जो आंसर जो हो जाएगा, राइट्स नहीं होगा, राइलस नहीं होगा, ये राइलस रूट्स,
ये हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि वे डॉट डॉट क्या है, वे डॉट डॉट रेस्ट ऑफ द बॉयज, है ना। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कि वे डॉट डॉट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, है ना। तो रेस्ट हैव तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं। वैसी परिस्थिति के अंदर में जो है यहाँ जो सेंस जो हो रहा है यानी पास्ट सेंस हो रहा है, तो इसलिए हम यूज जो करेंगे यानी हैड का यूज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द साइनोनिम्स ऑफ थीन का क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट, तो थीन का मेरे क्या हो जाएगा यानी स्लिम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। चलिए चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी क्या करना है, एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस दिया गया है, अब एक्टिव वॉइस सुनना है, क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए, यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर क्या होना चाहिए। तो 20 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन में जो है ना कुछ दिखते हमको दिख रही है, लेकिन हम बी को मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, द एंटोनिम ऑफ द माइटी इज डॉट डॉट। तो 21 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न कि आई एम गुड डॉट डॉट टेनिस अबाउट इन एट ऑफ। चलिए फटाफट 22 का ये प्रीपोजिशन है, तो 22 का जो है ना क्या आंसर हो जाएगा। तो 22 का हमारा यानी मैं अच्छा हूँ, क्या चीज में, यानी टेनिस में का सेंस हो रहा है ना। तो वैसी परिस्थिति के अंदर हम बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सी इज डॉट डॉट ऑफ हर फॉल्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉट डॉट पीपुल थिंक देयर विल बी पीस सून, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, है ना। तो यानी 24 के साथ जो है ना क्या हो जाएगा, पीपुल्स, है ना। ये देखो मच का मतलब ही होता है कितना, एनी का मतलब होता है कोई, मैनी का मतलब होता है क्या होता है यानी कितने, लिटिल का मतलब बहुत कम, है ना। तो वैसी परिस्थिति के अंदर मच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने का जहाँ काउंट कर सकते, वैसी परिस्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, यानी 24 का राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें 4 ऑप्शंस में कौन से जो है ना सेंटेंस जो है ना सही है, 100% सही है। चलिए 25 का आंसर बताइए। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ही इज इन अ गुड हेल्थ, ही इज वेरी गुड हेल्थ। तो वैसी परिस्थिति के अंदर हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आई वेंट टू द मार्केट आई बॉट सेवरल थिंग्स, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, है। इसमें क्या कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये 2 सेंटेंस दिया गया है, आपस में क्या कर देना है, इनको जो है मर्ज कर देना है। तो 26 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी हम सी के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे, सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, ट्राई डॉट डॉट एंड यू विल सक्सेड, है ना। चलिए 27 का आंसर, 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी एगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि देयर इज ए विलेज डॉट डॉट द हिल्स, है ना। यानी एक जो है ना क्या है, गांव है, हिल्स, है ना। यानी जो है ना कोई बड़े जो है ना होते हैं ना, क्या बोलते हैं जिसको हम, यानी पुल वगैरह का भी कह सकते हैं। तो 28 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 28 का हमारा देर इज अ विलेज डॉट डॉट द हिल्स। तो 28 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी हम सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बस वही प्रश्न, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें मीनिंग को क्या कर देना है, इसमें सही करना बताना है कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, बहुत इजी सा प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द पार्डन्स, है ना। तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो 30 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी फॉरगिव, यानी क्या होना है, क्षमा मांगना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि चूज द ओड आउट, है ना। यानी इसमें क्या करता है ना, इसमें बताना इसमें कौन सा जो है ना दिखने में जो है अलग लग रहा है, यानी तो अब देखिए ओमेन, ओमेन का मतलब होता है औरत, है ना, एक फीमेल हो गया। गर्ल, गर्ल में क्या होता है यानी लड़की, ये भी फीमेल हो गया। लेडी, लेडी माने क्या होता है यानी कोई औरत हो गया, यानी ये भी फीमेल के अंदर। लेकिन मैन जो है ना ये अलग दिख रहा है, ये आदमी कोई भी हो सकता है, यानी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वैसी परिस्थिति के अंदर हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 33 का आंसर बताइए कि आर यू अटेंडिंग डॉट डॉट रिस्पेशंस ट्रूडे, है ना। चलिए 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। इसमें द का यूज होगा आर्टिकल्स में। अगला प्रश्न है कि सी इज राइटिंग अ बर्थडे डॉट डॉट राइट नाउ, है ना। तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर, तो 34 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी इज राइटिंग अ बर्थडे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 क्या है कि डू यू डॉट डॉट 10 at 5, है ना। तो 35 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी हैव हो जाएगा, है ना। डू यू डॉट डॉट 10 at 5, है ना। या डू का साथ, डू यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज द टाइम डॉट डॉट योर वॉच, है ना। तो 36 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट, यानी कहते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, है ना, कि व्हाट इज द टाइम बाय योर हैंड। ऐसे तीसरी ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हो जाएगा यानी बाय हो जाएगा। बाय का सेंस कहाँ का लगता है, यानी किसी के द्वारा, जैसे कि से आई गो टू डॉट डॉट बस, तो यहाँ पर बाय का सेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय। जैसे कि आई गो टू डॉट डॉट बस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय का सेंस। आई गो टू डॉट डॉट साइकिल, तो क्या हो जाएगा बाय, बाइसिकल हो जाएगा। क्या, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मोर देन 60 बॉयज डॉट डॉट पास इन द फर्स्ट डिवीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मोर देन 60 बॉयज, है ना, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मोर देन 60 बॉयज डॉट डॉट, चलिए फटाफट आंसर बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर जो हो जाएगा यानी इज हो जाएगा। ये जो है ना आप जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, दिखने में लगता है कि बहुत सारे, है ना, कि मोर देन रहे हैं ना, मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि दिखने में लगेगा यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है प्लूरल। जहाँ पर लगेगा कि प्लूरल होगा यहाँ पर सिंगुलर हो जाता है। तो आपको जो है ना ये बात सब ध्यान रखना। यू अलोन वेयर टू द ब्लेम फॉर दिस, चूज द करेक्ट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव किसको जहाँ नोट लगाया जाता है। तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें नोट, इसमें ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा ए। 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब 39 प्रश्न देखते हैं। द मैन कैम डॉट डॉट चूज द करेक्ट, है ना, यानी एक आदमी आते हैं, आए हैं, है ना। 39 का आंसर बताइए, 39 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इन 39 का जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक से, है ना। चलिए अगला प्रश्न, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या कर देना, इसमें कौन सा सेंटेंस जो है गलत है, क्या है, गलत है। चलिए फटाफट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 40 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 40 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर एट दे दिया है तो वैसे यहाँ पर एट नहीं होगा, फ्रॉम होगा। क्या होगा, फ्रॉम। जैसे कि ना आई एम सफर फ्रॉम फेवर, है ना, तो अगर यहाँ पर फ्रॉम रहता तो सही हो जाता, लेकिन एट लगा दिया है इसलिए इसमें इनकरेक्ट कह रहा है, गलत चुनना है ना। तो वैसी परिस्थिति में हम ए को मानेंगे, ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द पोएम डॉट डॉट द बेल, है ना, रिंगिंग, हैड रिंगिंग, रिंग्स, विल रिंग्स। तो 41 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। द पोएम के लिए द पोएम क्या है यानी थर्ड पर्सन, इसलिए हम V5 का प्रयोग करेंगे, है ना। रिंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिंग्स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें क्या कर देना है, सही चुनना है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। चूज द करेक्ट एस, इसमें मीनिंग को सही करना है। तो नॉलेज साक्षात ये दिख रहा है, ये नॉलेज सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नॉलेज। बाकी ये सब क्या है, ये सब गलत है, ये सब गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। चलिए अब एक्टिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यानी इसमें आंसर क्या, हेड वाला तो होगा नहीं, व्हील होगा नहीं। अब चलिए दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, 43 का ए होगा या डी होगा। तो 43 का हमारा राइट आंसर बताइए। तो 43 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा, हाँ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिस्टर कुमार टीचेज। अब टीचेज जो है ना, यानी भर्व का 5वां फॉर्म है। तो ऐसी दिखने में लग रहा है कि टाउट है ना, एमेजर लगेगा, ये तो होगा नहीं। टाउट ये V2 दिया गया तो होगा नहीं। तो 43 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ही डॉट हैव अराइव्ड बाय, क्या है, बाय 4 PM है ना। चलिए 44 का आंसर बताइए, 44 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ही के लिए ही के साथ सेल तो लगेगा नहीं, मे नॉट लगेगा नहीं, स्टूडेंट नहीं लगा सकते उन्हें, यानी 4 बजे पहुंचना चाहिए, ऐसे नहीं, वो 4 बजे जो है पहुंचेगा, यानी क्या हो जाएगा, विल का, फ्यूचर की बात हो रहा है। तो इसलिए हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, 44 का डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इट डॉट व्हेन वी वेंट आउट, है ना। तो 45 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी की, क्योंकि हमें 100 प्रश्न करना है ना, इसलिए हम इस फटाफट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, जहां समझाने की जरूरत हो वहां समझा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, देखिए यानी 46 में ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। चलिए इसमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को चुनना है। इसमें कौन ऐसा ऑप्शन जिसको बनाने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 46 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, डोंट डिस्टर्ब मी आई डॉट माई वर्क, है ना। तो क्या हो जाएगा, 47 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी जो है ना बी हो जाएगा, आई एम डूइंग, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि माई फ्रेंड्स वांट्स टू, है ना, बस क्या है, परसू कैरियर्स इन द इंजीनियरिंग डॉट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन, है ना। इसका मतलब, इस मीनिंग का मतलब क्या होता है। तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 60 पीपुल डॉट ए हक्स पार्टी, है ना। चलिए तो 49 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीन्स, क्योंकि 60 पीपुल्स जो है ना, यानी क्या है, ये सिंगुलर के रूप में लेगा, तो वैसी परिस्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, यानी मीन्स, मीन्स जो है ना ये V5 है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है ना सही है। he need to good food, we need to good, we needing good food, need good food we। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी नीड गुड फूड, है ना। हम लोगों को अच्छा भोजन की आवश्यकता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एवरीबॉडी हैज़ टू डॉट हिज मिस्टेक। तो क्या हो जाएगा, 51 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि वी आर डिपेंड्स डॉट हिज डिसीजन, है ना। यानी तो 52 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, चलिए डॉट गॉड ब्लेस हर। तो डॉट गॉड ब्लेस हर, तो इसके लिए हम क्या, आशीर्वाद का सेंस है तो में हो जाएगा। 53 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वी मस्ट अप्रोच हिम डॉट चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो मस्ट का हमारा राइट आंसर, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, है ना। तो 56 इसमें कॉम्बाइन कर देना, इसको जोड़ना है। तो 56 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फिर नारेशन आ गया है ना। अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, इसको बनाइएगा इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा। चलिए 57 का आंसर बताइए। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का आंसर जो हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यू हैव अनदर कप ऑफ टी। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, यू हैव अनदर कप, है ना। तो ये जो है ना वैसी परिस्थिति की संभावना व्यक्त हो रहा है तो में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि योर परफ्यूम्स हैज डॉट डॉट वंडरफुल, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो क्या हो जाएगा, तो 59 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी सेंस हो जाएगा, सेंट। अगला 60 देखते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू डॉट डॉट माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। तो 60 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से जो है ना अब बुक का सेक्शन आ जाएगा। इसमें अधिकतर जो है प्रोज पोएम से लिया गया है। तो आपको जो है ना बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ से क्या आएगा, यानी बुक्स प्रोज और पोएम से क्वेश्चंस आएंगे, यानी 61 से यानी 100 के बीच में ना 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रोज और पोइट्री से है ना। चलिए अब मजा आने वाला, देखिए अब क्या होता है। फर्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि ही हैज द लुक्स बीइंग सिंपल इट मीन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। यानी जो है 61 की ये जो लाइन जो है ना कहाँ से लिया गया है ना। तो हैज द लुक्स बीइंग सिंपल ही टेट्स मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड, है ना। यदि ये जो लाइन जो लिया गया है द अर्थ से लिया गया है। जब द अर्थ का जो आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये पंक्ति वहां से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पीएल एस बक इज द राइटर बुक्स ऑफ लाइक, है ना। इसमें पीएल एस बक जो है ना इसमें कौन ऐसे बुक है उनका है। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कम माई बिलोव्ड है। क्या है, कम माई बिलोव्ड है। चलिए अगला प्रश्न है कि द नेम ऑफ द लेमोव डॉग, यानी एक लेमोव नाम का जो है ना आदमी था, उनका डॉग का नाम क्या था, उनका कुत्ता का नाम क्या था। तो इसका कुत्ता का नाम क्या था, यानी गेस था। क्या था, गेस था। यानी 63 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नानू काका स्टूड इन द डोर वे ऑफ ए डॉट डॉट क्लास कैरीज। यानी नानू काका जो है ना इन दरवाजा पे खड़े रहते हैं कौन से क्लास में, थर्ड क्लास रहता है, एसी रहता है, ये सेकेंड या थर्ड रहता है। चलिए फटाफट बताइए। तो यानी 64 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ना आते तो हैं क्या चीज, यानी जो है ना थर्ड क्लास का टिकट लेकर, लेकिन जो है ना एसी में बैठ कर आते हैं। किसमें, एसी में। तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास के जो लेखक हैं कौन है। तो लिप्स ऑफ ग्रास की बात किया जाए तो लिप्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में लिखा गया। पूछा लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड इन डॉट डॉट, तो आपको था 1855। बस एक और किताब है ड्रम टैप्स जो है ना 1866 ईस्वी में। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा ये जो है लिप्स ऑफ ग्रास जो है ना, लिप्स ऑफ ग्रास जो इनके लेखक जो है ना वाल्ट व्हिटमैन है। कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है। तो 65 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्नेक वेर सीन एमंग इन द माई ग्रैंड मदर हाउस। यानी स्नेक को जो है ना, यानी कमला दास जो है ना ग्रैंड मदर्स हाउस के जो लेखक है कमला दास, यानी जो है ना सांप को जो है ना कहाँ देखते हैं। तो देखते हैं कहाँ, यानी किताब के इर्द गिर्द, किताब के ऊपर बीच में, है ना, ऐसे देखते हैं। किताब पर आज जो है ना सांप इधर उधर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं तो वो देखते हैं, किताब पर देखते हैं। इसलिए हमारा 66 का राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी जो है ना बुक्स, मेरे अकॉर्डिंग बुक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द एंग्लो सेक्शंस विच ड्यू लैंग्वेज, है ना। एंग्लो सेक्शन जो है ना किस जो है ना कहाँ से यूज किया गया, तो ये हो जाएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है कि न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर्स एक्वायर्स। चलिए फटाफट बताइए आंसर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 68 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ज्वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्वाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट इज वाज वेरी डे, है ना। यानी जब जो है ना, यानी स्नेक के जो लेखक सबसे पहले D.H. लॉरेंस जो है ना, जब जो है ड्रम के पास जाते हैं, पानी जो है जहाँ पर पानी जो रहती है वहाँ जो जाते हैं, जब पोएट जाते हैं तो यानी सांप को देखते हैं।
तो वो दिन कैसा था, वो दिन क्या उस दिन कूल था, ठंडी का दिन, या वार्म था, या कोल्ड था, या हॉट था। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो दिन था क्या था, हॉट था, है ना, गर्मी का मौसम था। चलिए अगला प्रश्न कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये बहुत बीबीआई लाइन है ना, बहुत पूछते हैं कि मैं स्वयं गाता हूँ, स्वयं को जो है ना खुशियाँ मनाता हूँ, है ना। तो ये जो लाइन, जो पंक्ति जो ली गई है, कहाँ से ली गई है, यानी इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और दूसरी बात ये बताइए, आप कमेंट जरूर कीजिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है। आप यदि जीनियस होंगे तो बता देंगे, है ना। 70 का जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ऑर्डन होन द पुलित्जर प्राइज ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी जो है ना ऑर्डन किसको बोलते हैं, WH ऑर्डन। WH ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज जो मिला था 1948 ईस्वी में। कब मिला था, 1948 ईस्वी में। कौन सा किताब के लिए मिला था, उन्हें जो मिला था कौन सा किताब के लिए मिला था, तो उन्हें एक किताब का नाम है द एज ऑफ एंग्जाइटी, यानी जो है सी, इस किताब के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, है ना। तो 71 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि कौन स्प्रिंग्स विथ हिम हाउ टू लोड एंड द ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो है लाइन जो है ना कहाँ से लिया गया, ये पंक्ति जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ना ऑड टू ऑटोमन से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, ऑड टू ऑटोमन से लिया गया है, यानी 72 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज इट इज ऑफ डॉट डॉट, है ना। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो है ना, यानी अंग्रेजी ओल्ड भाषा जो है ना, अंग्रेजी जो है ना मान के चलिए, यानी लैंग्वेज जो है ना 3 भाषा में हो गया ना, एक ओल्ड इंग्लिश होता है, एक मिडिल इंग्लिश होता है, एक मॉडर्न इंग्लिश। हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में जी रहे हैं। तो पहले ओल्ड इंग्लिश में जो है ना, यानी पहले मीनिंग, ओल्ड इंग्लिश का मीनिंग पहले कुछ और देखेंगे, अभी कुछ और देखेंगे, तो ये स्पेलिंग है ना में मिस्टेक देखने को मिल जाता है। वैसी परिस्थिति के अंदर आपको जो है आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, द रोमांटिक्स रिव्यूअल्स इज एसोसिएटेड विद डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, 74 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, है ना। यानी वर्ड्स के जो है लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कि द डॉट डॉट हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा, यानी हम ए के साथ चलेंगे, किसके, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न बचा हुआ है। इंग्लिश इज यूज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा जो यूज किया जाता है, यानी विदेशी लैंग्वेज कहाँ किया जाता है, तो 76 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल्स वाज ए ब्रिटिश, बर्ट्रैंड रसेल जो है ना वाक में जो है ना कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। ब्रिटेन जो है ना, ये जो है ना ब्रिटिश नहीं रहे तो इंग्लैंड भी रह सकता है। और दूसरी बात जो है ना, ये जो है हिस्टोरियन थे, फिलोसफर थे, और क्या थे, यानी बहुत सारे थे, हिस्टोरियन, फिलोसफर, है ना, समाजक सुधारक वो भी थे। तो ये जो है फिलोसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिलोसफर थे, फार्मर नहीं थे। अगला प्रश्न है, द नेक्स्ट डे टीच गिव से बी कन्फ्यूज गार्ड टू एन ओल्डर पोर्टर हु वर्क द स्कूल इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो लिया गया है, ये जो है द आर्टिस्ट से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, 78 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द वे ऑफ द मीनिंग्स चाइल्ड बर्ड्स इन द ट्रेंडिंग सोसाइटीज आर डॉट डॉट, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी फी हो जाएगा कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न फ्री पीपुल्स मस्ट टू इट दैट व्हेन द पीस कम्स इज डॉट डॉट, यानी रोस्टेड, है ना, रेस्टोर्ड्स, है ना, तो सेनेटिस हो जाएगा, रिलेशनशिप, फुल फ्रीडम्स, प्रेस, तो क्या हो जाएगा, 80 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी फ्री द प्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टुडे इज इंग्लिश इज द रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो 81 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा, यानी फ्रेंच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा।
यानी बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर रॉट, यानी इसमें रविंद्रनाथ टैगोर इसमें से कौन से जो है ना यानी किताब लिखे हैं। तो ऑप्शन की बात क्या है, तो ऑप्शन है सावित्री, और ऑप्शन भी है बी में क्या है हार्प ऑफ इंडिया, ऑप्शन में का वेद गीतांजलि। तो 82 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी गीतांजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा गीतांजलि, यानी डी लिखे हैं। 82 के गीतांजलि के जो लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मनोहर मालवणकर इज एन डॉट डॉट राइटर। क्या है मनोहर मालवणकर जो है ना यानी राइटर है, यानी कैसा राइटर है। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। मनोहर मालवणकर जो है ना कैसा राइटर जो थे, चलिए फटाफट बताइए। यानी 83 का आंसर बताइए। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चंस क्या है कि मनोहर मालवणकर इज ए डॉट डॉट कहाँ के राइटर थे। तो मनोहर मालवणकर कहाँ के राइटर थे, फटाफट बताइए। तो ये जो है इंडिया के थे, कहाँ के थे, इंडियन थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हु रॉट द आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन के जो है लेखक कौन है, तो इसका लेखक फटाफट बताइए। तो आर्म्स एंड द मैन के जो लेखक है कौन है, यानी जीबी साहब है। कौन है, जीबी साहब, यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन। ये लाइन जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है ना यानी एन एपिताफ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, एन एपिताफ से लिया गया। अगला प्रश्न ए डस्ट ओम्स डॉटेड बोर्ड शेप्स मेड अवेयर। ये जो पंक्ति जो है ना कहाँ से लिया गया है, यानी 86 का आंसर बताइए। तो 86 का हमारा जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। ये जो है ना 10 सोल्जर से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ द फॉरगिव। यानी ऐसा कौन सा जो है ना यानी मानव की तरह जो है ना यानी किसी जो है कानून को जो है तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है, तो ये जो हो जाएगा मेकाविटी द मेस्टिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेकाविटी द मेस्टिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है टावर ऑफ साइलेंस इज द रिलेटेड। यानी टावर ऑफ साइलेंस जो है ना किस धर्म, टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है कि जिसमें जो है ना टावर एक टावर की तरह जैसे कि जो चिलमिल समस्या वैसा ही रहता है। जो वे कौन सा धर्म है जो उसमें दफन कर देते हैं, तो वे जो है ना कौन सा धर्म है, यानी पारसी है। कौन है, पारसी है। उस धर्म के लोग क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस में जाकर जो है ना क्या करते हैं, इसको लाश को रख कर आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट ऑफ मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। तो ये 89 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ना ये पंक्ति जो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन से। क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तुलना करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं द पास्ट इज नॉट डेड अलाइव एंड द डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम। तो 90 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना यानी जो है भारत इज माई होम। यानी हमारे जो पूर्वज जो है ना यानी जो है ना पास्ट में जो करके चले गए हैं, यानी हमारी जो सभ्यता है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं जिस अभी कार्यकाल में हूँ इससे पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र जो काम करके गए हैं, तो वैसा अभी भी क्या है, डायनेमिक है, यानी अभी भी यानी उस नींव पर खड़ी हुई है। तो ये जो है भारत इज माई होम हो जाएगा। चलिए 51 का आंसर बताइए। द मदर ऑफ नरेटर वॉज वेरी कन्फ्यूज नानू काका वुड बी एबल टू सी द मिनिस्टर। यानी जो है ना द मदर ऑफ नरेटर है ना, यानी नरेटर किसका नरेटर थे, यानी जो है मनोहर का नरेटर जो है ना, मनोहर जो किसका नरेटर था, नानू काका का। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 91 का आंसर जो है ना यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नानू काका जो चाहते थे यानी मिनिस्ट्री से मिलना, कभी भी चाहते थे कि कब हमको मिल जाए, है ना, वेन एवर ही वांटेड, वो हमेशा चाहते कब मिल जाए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जादूगर लेट अस वेल लो इन द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 92 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, एलबामा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच नेशंस हैज बीन कॉल्ड योंग द स्टेट ऑफ एनिसेंट पीपुल।
तो 93 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? द स्टेट ऑफ डॉट इज द एक्सपेरिमेंटिंग विद द हीट्स ऑफ इनजस्टिस, है ना। इनजस्टिस की बात हो रहा है, तो ये पंक्ति तो सबसे पहले कहाँ से लिया गया है? ये जो लिया गया है यानी आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 94 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, मिसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसपी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉट वेयर नियर फुल नॉट एंटोजेनाइज द प्रेस, है ना। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा पॉलिटिशियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियन। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन पावर इज डॉग, यानी मानव की जो शक्ति कितनी कमजोर है। जब साथ यानी किस्मत साथ देना छोड़ देता है तो एक पल बिताना क्या हो जाता है? दुश्वार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना स्वीटेस्ट लव से लिया है। कहाँ से लिया? स्वीटेस्ट लव। तो 96 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंड मस्ट वेट वी वे स्टैंड एंड द वेट फॉर देयर इट वाज द थ्रू बिफोर इज मी, यानी जो है ना 97 का आंसर बताइए। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कह रहा है कि हमसे पहले जो है ना कौन वहाँ था, कौन वहाँ था जो पानी पी रहा था। हमसे बिफोर यानी हमसे पहले कौन था? तो स्नेक था। कौन था? स्नेक था। इसलिए हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हु रॉट द समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता के लेखक कौन है? और समर इन कोलकाता कब लिखा गया आप कमेंट कीजिए, है ना। अगर आप जीनियस बच्चे हैं तो उसका आंसर आप जरूर आपको याद होगा, है ना। यानी समर इन कोलकाता कब लिखा गया और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है ना कौन है? फटाफट बताइए। तो इनके लेखक है यानी कमला दास। कौन है? कमला दास। ठीक है। चलिए 99 का आंसर बताइए। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? इन द वाल्टर डिलामे सॉन्ग्स देयर इज अ नोट, है ना, सरप्राइज, एक्सट्रीमेंट्स, मेलांचली, होप। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा मेलांचली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलांचली हो जाएगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चंस क्या है कि माई टोंग एवरी डॉट ऑफ माई ब्लड फ्रॉम द सोल एंड ईयर, यानी मेरी जो है ना जुबान, मेरी लहू, यही जो है ना मिट्टी, ये सबसे क्या हुआ है? बनी हुई है। तो 100 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यानी एटम हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।